औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूं फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे रब ताला की पनाह में आफ़ियत से होंगे। नाज़रीन, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। पीटीआई के अरकान असम्बली को कौमी असम्बली से फ़ारग कर दिया गया। इस पर बात करते हैं। नून लीग की तरफ से गवर्नमेंट पीडीएम की है, उनकी तरफ से बहुत बड़ी मूव चली गई है। पीटीआई के 35 अरकान असम्बली, जिसमें टॉप लीडरशिप शामिल है, शाह महमूद कुरैशी, अमीनुल्लाह गंडापुर, फवाद चौधरी और इसके अलावा बाकी 35 अरकान जो है उन्हें कौमी असम्बली से स्पीकर की एडवाइस पर इलेक्शन कमीशन ने डीनोटिफाई कर दिया। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले पीटीआई का वफद स्पीकर के पास गया था और उन्होंने कहा था कि हमारे रिज़ाइन मंजूर किए जाए, मगर स्पीकर ने वो रिज़ाइन मंजूर नहीं किए और वो छुट्टी पर चले गए थे और उसको रिज़ाइन जो हैं उन्हें पेंडिंग में रख दिया गया था। अब जब पीटीआई कौमी असम्बली में वापस जाने का ऐलान कर चुकी है, तो आज ही के दिन, जिसके पीछे आज सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स जो हैं वो बड़ी अहमियत के हामिल हैं, जिसकी रोशनी में जनाब स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ साहब ने 35 अरकान को डीनोटिफाई कर दिया। इसके साथ ही आज की सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स पर थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज ये कहा गया कि पीटीआई के अरकान की जो पीटीआई की तरफ से जो पिटीशन वहाँ पर दायर है, जिसमें नैब कवानीन में तरमीम के हवाले से हियरिंग हो रही है, तो सुप्रीम कोर्ट की जानब से कहा गया कि क्यों ना हम ये केस वापस कौमी असम्बली में भेज दे, तो आप कौमी असम्बली में जाकर इस पर बहस करें और इस पर अगर रोक सकते हैं तो वहाँ कौमी असम्बली में रोकें। तो अब ये एक ख़तरे की घंटी थी हुकूमत के लिए बहुत बड़ी कि अगर पीटीआई वापस कौमी असम्बली में जाती है तो नैब तरमीम का एक्ट जो है वो नामंजूर हो जाएगा। एक भरपूर किस्म की मज़ाहमत देखने में आएगी। अब फिर इसके साथ दूसरा इसमें पहलू ये है कि अगर पीटीआई वापस असम्बली में जाती तो उसका अपोजिशन लीडर जो है ज़ाहिर है वो इमरान खान होते और राजा रियाज साहब जो हैं उनकी हैसियत ख़त्म हो जानी थी। अब इमरान खान के असम्बली में होते हुए उधर से एतमाद का वोट लेने का कहा जाता, शहबाज शरीफ उसमें नाकाम होते, तो उस सूरत में असम्बली जो है वो डिज़ाल्व हो जाती और निगरान सेटअप के लिए अपोजिशन की राय ली जाती कि निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा। अब ऐसी अपोजिशन तो हुकूमत को नहीं चाहिए। अपोजिशन जो है वो इस वक्त राजा रियाज साहब जैसे घोड़े की मौजूदगी में हुकूमत जो चाहेगी वो होगी। अब अगर एतमाद का वोट शहबाज शरीफ साहब नहीं लेते, फेल हो जाते हैं और निगरान सेटअप की मंजूरी के लिए अपोजिशन लीडर को जो मशावरत की जाती है वो भी दो नाम दे, दो हुकूमत की तरफ से होंगे, तो राजा रियाज साहब तो हुकूमत की हाँ में हाँ मिलाते हुए जो हुकूमत चाहेगी वो निगरान वज़ीर आज़म को तैनात कर दिया जाएगा। ये इतनी बड़ी गेम डाली गई है जो बदनीयती पर बज़ाहिर नज़र आती है। अगर मंजूर करने थे इस्तीफ़े तो सबके मंजूर कर लिए जाते, जैसा कि पहले भी एक किस्त में मंजूर किया गया था जिसमें इमरान खान साहब ने उन हल्कों पे इलेक्शन लड़ा। अब इनमें से अक्सरियत अरकान असम्बली की कहा जाता है कि उनका ताल्लुक़ कराची से है। अब इन्होंने कराची के जो बलदियाती इंतखाबात के नताइज हैं उनको सामने रखते हुए
ख़ास तौर पर जो है वो एक सेटअप के ज़रिए 35 अरकान को फ़ारग कर दिया। मैंने कहा था जरदारी साहब जो हैं सियासत के खिलाड़ी, गंद के माहिर, वो आए हुए थे, इसके चौधरी शुजात साहब से मिले, फिर आज शहबाज शरीफ साहब ने मौलाना फजल रहमान जरदारी साहब से जो रब्ता किया, उसके नतीजे के बाद असम्बली में ये कार्रवाई डाल दी गई। पीटीआई अब इसके जवाब में क्या मौक़िफ़ इख्तियार करती है, अभी तक तो उसका रद्द-ए-अमल नहीं आया, चूँकि ये ताज़ा तरीन इत्तलात हैं जो इंतहाई बहरान की तरफ फिर मुल्क को धकेल दिया गया है। इस हुकूमत को अवाम से कोई लेना देना नहीं, गंद डालना है। अब ये जो अरकान असम्बली फ़ारग किए गए हैं, इसके नतीजे में 60 दिन में इलेक्शन होंगे। आपको मालूम है कि पंजाब असम्बली जो है वो तहलील हो चुकी है और केपी के भी असम्बली तहलील हो जाती है, तो 60 दिन में वो भी इलेक्शन होंगे और 60 ही दिन में अब ये 35 अरकान जो हैं इनके भी इलेक्शन, इनका भी इनेकाद होगा। एक तरफ से कहा जाता है मुल्क में ख़जाने में पैसा नहीं है, इलेक्शनों के लिए पैसा जो है ये इनके पास आ जाएगा। गोया ये एक कौम के सामने यूँ लगता है जैसे ड्रामेबाजी की जा रही है कि ख़जाने में पैसा नहीं है, ख़जाने में ये नहीं है। आपको इन जो इस तरह के आप हरकतें कर रहे हैं उसके लिए तो पैसे आपके पास मौजूद होंगे, मगर ये बहरान जो है ये टलने का नाम नहीं ले रहा। मुल्क को किस तरफ ले जाएगा, आम इलेक्शन का ऐलान ये करने नहीं जा रहे। मैंने ये भी पिछले वीलाग में बताया था कि जरदारी साहब किसी सूरत नहीं चाहते कि उनकी सिंध में जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो किसी भी तरीके से अक्टूबर से पहले फ़ारग की जाए। अब ये भी 60 दिन कौमी असम्बली के, 60 दिन सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात होंगे। इतने बड़े पैमाने पर इंतखाबात होते हुए ज़ाहिर है 60 दिन जो हैं वो अगर ये जनवरी है, फरवरी, मार्च है, वहाँ तक खींचेंगे और उसमें भी ये कुछ और गंद डाल देंगे। निगरान सेटअप के हवाले से आपको बताऊँ कि शायद ये राजा रियाज साहब जैसे अपोजिशन लीडर की मौजूदगी में निगरान सेटअप जो लाया जाएगा इनकी मर्ज़ी के मुताबिक, उसको भी शायद तूल दिया जाएगा और ये इलेक्शन अक्टूबर में भी नहीं, शायद इससे भी आगे चले जाए। ये है गेम, ये है गंद सियासत का जो थमने का नाम नहीं ले रहा। तो ये इस वक्त तक के लिए यही ताज़ा तरीन थी जो आप तक पहुंचानी थी। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद।